केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को इसके लिए उन्होंने बधाई दी। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के चलते न केवल देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की के विकल्प भी सामने आए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान केंद्र सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के जीवंत प्रतिबिंब है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्यों के सहयोग से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न का उत्पादन हो, दलहन का उत्पादन हो, तिलहन का उत्पादन हो, बागबानी की खेती हो, देश में उपलब्धता का सवाल हो, निर्यात का सवाल हो, तो हम यह मान सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हम खड़े हुए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1355.42 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। देश में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 359.13 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 21.83 लाख टन अधिक है। पोषक अनाजों यानी श्री अन्न का उत्पादन 547.48 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की उत्पादन की तुलना में 36.47 लाख टन अधिक है। मूंग का उत्पादन 37.40 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 5.74 लाख टन अधिक है। 3,305 टन की करीबन उत्पादन हुआ है, तो मतलब 149 टन का अधिक बढ़त मतलब खाद्यान्न का हुआ है। तो चावल को ले गए तो 1,127 टन तक हुआ है, तो उसमें कुछ 60 टन का है। मक्का ले लें 350 टन की हुआ है, तो उधर भी 20-22 टन की बढ़त है। तो ये है कि बढ़त तो हो ही रहा है, उसमें सरकार की नीतियों की काफ़ी मतलब उसमें अनुदान या मतलब कंट्रीब्यूशन तो बहुत जरूर है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन का उत्पादन 275.04 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन क्रमशः 149.76 लाख टन एवं 124.94 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की उत्पादन की तुलना में क्रमशः 19.89 लाख टन और 5.31 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 409.96 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4,942.28 लाख टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 548.03 लाख टन अधिक है। कपास का उत्पादन 343.47 लाख गांठें तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 94.94 लाख गांठें अनुमानित है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भी मजबूती मिल रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 में खाद्यान्न का उत्पादन
3,305.34 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो बीते साल की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों और देश के किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों के शोध और अनुसंधान की वजह से न केवल देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गोपाल दास के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।